हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिका सोसाइटी। आपके प्यारे से चैनल फिजिका सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपका हमारे लिए प्यार और हमारा आपके लिए पर प्यार हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा। बट मेक श्योर आपका हमसे भी ज़्यादा प्यार अपने सीखने की तरफ होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सक्सेसफुल बन जाओगे, सक्सेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है जिंदगी में, ये सिर्फ इंसान का भ्रम होता है। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं, एजुकेटेड इंसान बनो, जिंदगी में अच्छे इंसान बनो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट टोटल एनर्जी इन एसएचएम। कि जो टोटल एनर्जी होती है हमारी एसएचएम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो कितनी होती है। ओके, इज दैट कांस्टेंट, इज दैट वेरिएबल विद टाइम, और ये हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी। पहले तो हम एक बार जरा रिवाइज कर लें अपना। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते किसको, देखो, एन पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सच अ मोशन इन विच it is moving to and fro about its mean position in such a way that it is facing a acceleration continuously that is opposite to the displacement. That means it's always accelerated towards the mean position. इधर जा रहा है तो पार्टिकल एक्सेलरेशन इधर है, पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर है, always directed towards the mean position. And similar is the force is always directed towards the mean position. तो यही चीजें हमारी एसएचएम कॉज करती हैं बेसिकली। ओके, नाउ अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी कितनी होगी एसएचएम के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पहले तो इसको थोड़ा क्वालिटेटिवली समझ लो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। नाउ ये जो पार्टिकल है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, या स्प्रिंग मास सिस्टम भी बोल देते हैं। कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये फोर्स लगाता है -kx। तो जब आप इसको अपनी मीन पोजीशन से राइट साइड यहाँ पे ले जाते हो, तो जैसे ही आप छोड़ोगे, जब आप यहाँ पे लेके गए तो इसके अंदर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। और जब आप इसके एम्पलीट्यूड पे लेके गए हो, जब आपने यहाँ पे छोड़ा, तो सारी की सारी एनर्जी कैसी है इसके पास, पोटेंशियल ही है, क्योंकि उस टाइम तो ये रुका हुआ है। इसकी स्पीड कितनी है, 0। एंड दैट मीन्स एट ए जब आपका एम्पलीट्यूड है तो आपकी स्पीड कितनी होती है, 0। तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज 0। और जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो ये कैसे क्या करेगा, इधर आएगा। आया, जब ये मीन पोजीशन पे आया दोबारा से, तब जब ये यहाँ पे था अपने सेंटर पे इसकी सारी की सारी एनर्जी कैसी है, काइनेटिक है। क्यों है? बिकॉज अब इसके पास यहाँ पे जब ये है तो कोई स्प्रिंग इसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है, क्लियर, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में आ चुका है। लेकिन फिर भी ये लेफ्ट में जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, बिकॉज इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो सडनली एकदम से लूज नहीं कर सकता, इट विल टेक सम टाइम टू लूज दिस मच एनर्जी। और इसी वजह से ये क्या करता है, एसएचएम एग्जीक्यूट करता है बार बार। जैसे ये इधर आता है, फिर से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जब ये फिर से दोबारा इधर जाता है, दोबारा से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे करके ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता रहेगा। नाउ अब हमें चाहिए कि हम इसकी टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में कहीं पे कोई पोजीशन मान लेते हैं, वहां पे निकालते हैं टोटल इसके पास कितनी काइनेटिक है, कितनी पोटेंशियल है। चलो, सो इन द लास्ट वीडियो यू विल सी हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। सपोज ये पार्टिकल किसी x डिस्टेंस पे है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो दैट मीन्स एट दिस पोजीशन दिस विल हैव अ पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो हाफ के एक्स स्क्वेयर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सपोज एट दिस पॉइंट इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर होनी चाहिए। अगर इसके पास कुछ ना कुछ तो इसके पास वेलोसिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो टर्म, ये कैसे कैलकुलेट करें और ये कैसे करें, चलो ये तो कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। नाउ
फ्रॉम द लास्ट ऑब्जर्वेशंस आपने अगर के की वैल्यू कभी निकाल के देखी हो पीछे चैप्टर में या नहीं निकाल के देखी है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जरा एफ जो है हमारा फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है? माइनस के एक्स। और जो फोर्स होता है हमारा किसके बराबर होता है? मास अपॉन एक्सेल सॉरी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर m नीचे लगा दो फोर्स अपॉन मास तो ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन कितना होता है? माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कितना होना चाहिए? देखो इसको जरा दोबारा करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं बच्चे में। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स और आपका एक्सेलरेशन होता है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो आपका फोर्स अपॉन मास क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये आपका कितना होना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसमें अगर हम दोनों साइड m से डिवाइड कर दें ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को तो हमें क्या मिल जाएगा? f बाई एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। तो इसको आप इक्वेशन बना लो फर्स्ट, इसको बना ही लिया, इसको सेकंड बना लो, इसको थर्ड बना लो। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आप कंपेयर कर सकते हो। लेफ्ट वाली साइड तो सेम ही है, दैट मीन्स राइट वाली साइड भी कंपेयर कर लो। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी रूट अंडर के अपॉन एम। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई? ओमेगा की। इसको जरा एक एक्सप्रेशन और भी लिख लो इसके लिए जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के। जब आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड से, एम को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास के है तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, चलो अब करते हैं। नाउ टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें दोनों को। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी? हाफ के की जगह भी हमने क्या निकाला? एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब जरा देखो हमारा जो x का एक्सप्रेशन होता है पोजीशन का दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। देखते हैं हम इसको x को ऐसे लिख लिया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर और इनटू कोस ओमेगा टी। तो आपका v का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, v का स्क्वायर है तो सभी टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे देखो x को भी सब्सटीट्यूट कर दो आप, किससे? a साइन ओमेगा टी से। हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अभी आप बहुत समझदार हो, दिख गया होगा आपको क्या रिजल्ट आ गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या बन जाएंगे हमारे? 1 बन जाएगा। टू 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 हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो इसमें देखने वाली चीज क्या होती है, हमें ऑब्जर्व करना है, इमेजिन कर क्या करना है। देखो अब हमारा जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, अब इसके अंदर देखने की चीज क्या है? हमारा जो रिजल्ट आया इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं, शायद ये विजिबल ना हो यहाँ से। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब जरा सारी टर्म्स को ऑब्जर्व करो। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, तो दैट मीन्स m जो है पार्टिकल का मास वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। हम यहाँ पे रिलेटिविस्टिक अप्रोच नहीं लगा सकते हैं, सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे। सो m कांस्टेंट है आपका पार्टिकल का। नेक्स्ट आपका जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड ऑफ द वेव फॉर्म, तो ये भी कांस्टेंट रहेगी हमारी। तो सेकंड चीज भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी हमारा कांस्टेंट होता है अगर हम फ्रिक्शनलेस सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं।
यहाँ पे हम कोई डैम्पिंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ही कांस्टेंट हैं। दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएफ इज कांस्टेंट। ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे। अगर फ्रिक्शन होगा तो डैम्पिंग होगी, तो आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारा फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, दैट मीन्स हमारा जो टोटल एनर्जी एसएचएम का है दैट इज कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी में एक चीज और देख लो, कुछ न्यूमेरिकल इस चीज पे पूछे भी जाते हैं। जैसे इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ही करके देख लो। चलो लेट अस ट्राई ए सिंपल क्वेश्चन। एससी वर्मा में दिया गया है वैसे ही है, तो आप अगर वो बुक फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बुक हमारे हरीश चंद्र वर्मा जी ने लिखी है फिजिक्स के बारे में, फ्रॉम इंडिया, वो भी भारत से ही है। ठीक है, सो लेट अस सी। चलो क्या है एक्चुअली में क्वेश्चन, कि सपोज करो कि कोई पार्टिकल है जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, और वो जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जब वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, देन उसकी जो स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तब उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसने बोला है कि आप क्या करो इस क्वेश्चन में, ये बताओ कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है, उसका जो मास है पार्टिकल का दैट इज, मान लेते हैं एक बार के लिए 200 ग्राम्स। कितना है? 200 ग्राम्स। तो आपको पता करना है कि इसमें आपका के कितना होगा और एम्पलीट्यूड कितना होगा। चलो आई थिंक कुछ इंफॉर्मेशन कम है क्या, चलो देखते हैं। चलो करना कैसे है, देखो इसको पहले, आपका जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो सारी की सारी एनर्जी उसके पास ओनली काइनेटिक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है उसके पास कितनी है, सारी की सारी काइनेटिक है, और कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। तो मास कितना है पार्टिकल का, 0.2 kg, v कितनी है 10 स्क्वायर। यहाँ से 10, 2 से 2 कैंसिल, 100 जब आएगा तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, दैट मीन्स 10 जूल्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब आपका पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे होगा तब उसके पास ओनली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है उतनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होनी चाहिए। दैट मीन्स हाफ के ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आपका 10 जूल्स होना चाहिए। यस, के और ए दोनों ही पूछ लिए, इसमें एक चीज आपको गिवन मिलेगी जरूर, या तो ए मिलेगा या के मिलेगा। सपोज के मान लेते हैं हम, गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर। ओके, सपोज के इज गिवन 50 न्यूटन पर मीटर, देन आपको पता करना है कि ए कितना होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो दिस इज 25, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10/25, दैट मीन्स 2/5, so that means a is equal to √2/5 मीटर्स। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। जस्ट करना क्या है, यहाँ पे जो आपको बताया इसने कि स्पीड इतनी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होगी इसके पास सारी की सारी काइनेटिक होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर हमें सेंटर पे पता है तो उतनी ही एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल होती है एट द एम्पलीट्यूड, और फॉर्मूला हमें पता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उतनी एनर्जी के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो हो गया। दे दनादन, डन डनाडन डन। तो फिजिक्स आप जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतनी ज़्यादा आसान होती जाएगी। चलो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक करेंगे हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जो कि सेम डायरेक्शन में हो या फिर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। ठीक है, चलो लेट अस सी यू बैक।